Hello guys, welcome to our YouTube channel. We are back with another video. In this video we discussing LHDC KSSRB previous year metric level examination paper. First of all, you see the instruction on the front side. Read carefully before going through the paper. Now the question for the first question is solve the following equation. एक equation है उसको solve करना है. ये काफ़ी एक सिंपल सा इक्वेशन है. इसको सॉल्व करने के लिए हम BODMAS यूज़ करेंगे, जिसमें हम पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट. इसमें पहले हम डिवीजन वालों को करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. So the correct answer is C part 7. The next question is the product of two positive number is 2500 if one number is 4 times of the other, then the sum of both the number is. इसमें हमको दो नंबर दिया है, उनका सम निकालना है. उनका सम निकालने के लिए पहले हमको लेट करना है. नंबर को कोई भी डिजिट लेट करना है, इसीलिए हम इसको लेट करके सॉल्व करेंगे. सो इसमें हम लेट करेंगे एक नंबर को, एक दूसरे को 4x. इन दोनों का प्रोडक्ट 2500 दिया है. इसमें इक्वेशन में से हम x को ढूंढेंगे, फिर x प्लस 4x लगाएगा तो 125. करेक्ट आंसर इज बी पार्ट 125. If 21 is added to a number, we get 7 less than 3 times of this number. What was the number? So इसका करेक्ट आंसर है 14. लेट द नंबर बी x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x 21 ऐड करेगा तो 3x - 7 हो रहा है. इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो x का वैल्यू 14 हो रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज ए पार्ट 14. क्वेश्चन आर वेरी इजी. आपको सिर्फ वर्ड्स को पढ़ के इक्वेशन बनना चाहिए, इसके बाद आंसर खुद ब खुद आएगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. एक इक्वेशन दिया है, उसको सॉल्व करना है. उसका करेक्ट आंसर आएगा डी पार्ट. पहले √49 निकालना है, फिर √49 इज 7, फिर 7 + 29 √36 6. इसी तरह निकालते जाना है, उसी तरह सब निकालते जाना है. सो इसका आंसर रहेगा डी पार्ट C3. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइम सोल्ड ए क्रॉकरी सेट फॉर ₹1092 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. इफ यू सेल इट फॉर ₹950, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज. इसमें हमें प्रॉफिट और या लॉस परसेंटेज निकालना है. पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट निकालेंगे, फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे. तो करेक्ट आंसर इज डी पार्ट 4.40% प्रॉफिट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस बी एंड हाइट h इज. एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर इसका बेस b और हाइट h है तो इसका एरिया क्या होगा. सो द करेक्ट आंसर इज b पार्ट 1/2 ph. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट. सो द करेक्ट आंसर इज b पार्ट 1/2 bh. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, wait a minute. What is the greatest number by which when 156181 and 331 are divided the remainder in each case is 6. इसमें हम एक ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढेंगे जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, बाद में रिमाइंडर 6 बचेगा. इसके लिए सब नंबर से हम 6 को माइनस करेंगे, फिर इन सब का HCF निकालेंगे. इन सब का HCF आ रहा है 25. सो द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट 25. ग्रेटेस्ट नंबर मीन हैज़ कॉमन फैक्टर. सो द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट 25. And the next question is, when an article is sold for ₹78 instead of ₹69, the profit percentage become double of the earlier. Find the cost price of the article. एक आर्टिकल है जिसको 78 को सेल करेगा तो उसका कॉस्ट प्राइस डबल हो जाएगा. उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है. उसके लिए पहले हम कॉस्ट प्राइस को x मान लेते हैं, फिर प्रॉफिट. उसके बाद हम प्रॉफिट फर्स्ट और सेकंड निकालेंगे, और इक्वेशन में दिखा है प्रॉफिट सेकंड इज इक्वल टू 2 टाइम प्रॉफिट फर्स्ट. फिर उस सभी इक्वेशन को इसमें पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे. सो x का वैल्यू 60 आ रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट 60. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड ए इज. एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसका साइड ए. एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर. सो द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट ए स्क्वायर. इसमें सिर्फ हमें एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला डालना है, इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज 8 + 16 डिवाइड 4 × 3. इसमें भी हम BODMAS यूज़ करेगा. सो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट 20. पहले हम डिवीजन को करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन को. तो इसका एंड में आंसर आ जाएगा 8 + 12 इज इक्वल टू 20. सो द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट 20. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर 10 × 7 + 5 इज यूजुअल फॉर्म ऑफ. एक नंबर दिया 10 × 7 + 5, इसका यूजुअल फॉर्म क्या होगा. 10 × 7 70 + 5 75. सो द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट 75. The next question, the present population of a town is 25,000. If the population increases by the rate of 10% per annum in next 3 years, then what will be the population of the city after 3 years. इसमें सिटी का पॉपुलेशन निकालना है आफ्टर 3 ईयर. प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालना है, फिर इंक्रीज को देखना है आफ्टर 3 ईयर में. 25,000 × 1 + 10 by 100 × 3. So the correct answer is a part 33275. The next question is, 15 book weight 6 kg. What was 6 book weight. 15 बुक का वेट है 6 kg. 6 बुक का कितना वेट होगा.
इसके लिए हम पहले 15 बुक का वेट डालेंगे, फिर उसमें से एक बुक का वेट निकालेंगे जो 0.4 kg, 6 बुक का 6 इंटू 0.4 kg 2.4 kg। सो द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट 2.4 kg। ये and the next question is, wait a minute, let me slide the screen. And the next question number 14 is 8 gram of sandalwood cost rupees 40. What will be the 10 gram cost? 8 ग्राम सैंडलवुड को अगर 40 रुपये लेता है तो 10 ग्राम सैंडलवुड को कितना लेगा? इसके लिए पहले हम 1 ग्राम सैंडलवुड का प्राइस निकालेंगे जो हमें आया 5 रुपीज़। फिर 10 ग्राम का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 10 रुपीज़ 50। सो द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट रुपीज़ 50 रुपये। कॉस्ट ऑफ 10 ग्राम सैंडलवुड इज रुपीज़ 50। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 30 मीटर। व्हाट इज इट इज सेट? एक स्क्वायर दिया जिसका पेरीमीटर 36 मीटर दिया हुआ है, तो फिर उसका सेट क्या होगा? इसमें हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला निकालना है 4a, 4 इंटू साइड 36 इजिकल टू 4a, a इजिकल टू 9। सो उस स्क्वायर का साइड कितना होगा? 9 होगा। And the next question number 16 is Amit Ghosh tries as many marks in maths as in English. The proportion of his marks in maths in history is now. If he lost total marks in English, what was the marks in English? उसके इंग्लिश में कितना मार्क्स है वो निकालना है। हम पहले लेट करेंगे इंग्लिश का मार्क्स x, तो मैथ्स में उसको 3 टाइम आया तो 3x। मैथ्स और हिस्ट्री का रेशियो 4/3। इसको हम एंड में सॉल्व करके x इज टू 40, सी पार्ट इज द राइट आंसर। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 12। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ढूंढना है जो 12 से डिवाइड करे। हमें पता है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? 9999995 टाइम। तो इसको हम कैसे ढूंढेंगे? पहले हम डिवाइड करेंगे 12 से। उसका आंसर है आता है 833.35। 8335 इंटू 12 करेंगे 99996। सो द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट 99996। And the next question is, a man save rupees 6,000 per month for his salary. He spends 75,000 each month. What is the monthly salary? एक आदमी को 6,000 मंथ सेव होता है सैलरी का, उसका कितना सैलरी है वो निकालना है। सेविंग 25% ऑफ सैलरी इतना होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट 2400। 1/4 ऑफ विच नंबर इज 12? 1/4 किस नंबर का 12 होता है? 1/4 इंटू एक्स इजिकल टू 12, एक्स इजिकल टू 48। सो द करेक्ट आंसर इज 48। इसमें उस नंबर को हम x से डिनोट करेंगे, फिर 1/4 एक्स इजिकल टू 12 डालेंगे, फिर उसमें से जो x का वैल्यू निकालेगा वही उसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 5? इसमें से कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल नहीं होगा? डिविजिबल 5 से दिखने के लिए हमेशा उसका लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। 1 to 2 एंड विथ 2, 1 to 2 का एंडिंग में 2 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट 1 to 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज? एक इक्वेशन दिया है उसका सॉल्यूशन निकालना है। इसको भी हम बोर्ड मास यूज़ करके सॉल्व करेंगे। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी पार्ट 22। इसमें पहले हम डिवीजन को करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को। सब्ट्रैक्शन तो इसमें है ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर लास्ट में जो आएगा 22 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 441? इसमें हम 441 का स्क्वायर रूट क्या है देखते हैं। 441 इज इक्वल टू 21 इंटू 21। सो द करेक्ट आंसर इज 21। 21 को 2 बार मल्टीप्लाई करेगा तो 441 आएगा। तो 441 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 21। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जनरलाइज फॉर्म ऑफ द नंबर 33 इज? 33 का जनरलाइज फॉर्म क्या होगा? 33 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10 इंटू 3 प्लस 3। सो द करेक्ट आंसर इज ए पार्ट 10 इंटू 3 प्लस 3। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड डिविजिबल बाय 2? इनमें से कौन है जो डिविजिबल ऑफ 2 नहीं होगा? इसमें जो डिविजिबल नहीं होगा उसका एंड में ऑट है, उसको डिवाइड नहीं करेगा। सो 83 इज आउट। सो द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट 83। द नेक्स्ट क्वेश्चन, the perimeter of a rectangle is 33. If its length is 10 meter, its breadth is, we solve its perimeter is equal to 2 times length plus breadth. By putting the perimeter and the length, we get the breadth of the triangle. So the correct answer is a part 5 meter. And the next question is, select the correct passive form of the following law. He could not use the machine because they were serving it. So the correct answer is D part. The machine could not be used by him because it was being serviced. So the correct answer is D part. Which of the following sentence written in an active voice? इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में लिखा है? सो द करेक्ट आंसर इज, इसमें एक्टिव सेंटेंस देखना है। सो द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, आई रीड द बुक। सो बी पार्ट इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट द एरर इन द गिवन सेंटेंस? इस सेंटेंस में एरर देखना है, कौन से पॉइंट पे एरर है।
So the error is should be a very ambitious woman or the most ambitious woman. Error in part 2. So the answer is B part 2. Number 2 sentence there is an error. Select the most approximate antonyms of the given words. Elaborate. Elaborate का antonyms क्या होगा? Elaborate means is. Antonyms is worse than or aggravate. So the correct answer is D part. Select the synonyms of the given word Julius. So the correct answer is invite. Invite is the synonyms of Julius. Select the correct spell word. इनमें से कौन सा correct spell है? B part is the correct spell. Embarrassment. Select the incorrect spell word. इसमें से incorrect spell किसका है? उसमें material should be material. So the correct answer is A part material. Rearrange the following sentence in meaningful order. So the correct answer is C part B, A, C, D. The next question is choose the correct meaning of the underlined items. Hold your horse for a moment. So the correct answer is D part, be patient. Hold your horse means be patient. And the next question on this series we get, wait a little bit. Choose the correct meaning of the underlined items. Talk his heel का idiom कितना होगा? Run away. So the correct answer is C part, run away. Talk to his heel is equal to run away. Improve the underlined part of the given sentence. You should better go now or you will be late. Underline sentence को सही करना है. इसमें सही आंसर क्या आएगा? Go. You should go now. So the correct answer is C part, go. The next question is my mother is angry with me. Here the adjective is. एक sentence दिया उसमें adjective क्या होगा? Angry describe mother. So the correct answer is A part, angry. And the next question is which of the following words is noun? इनमें से कौन सा words noun है? So walk can be a noun. Walk easy go to a walk. तो इस सेंटेंस में walk एक noun की तरह हुआ. So the correct answer is walk. Which of the following words is verb? इसमें से verb कौन है? Jump verb है इनमें से. Which of the following words mean to give up? To give up. So the correct answer is C, quiet. Quiet means to give up. Which of the following words means that the same or nearly the same meaning of other word? So the correct is synonym. Synonyms में वो words होता है जिनका same meaning होता है. Which of the what is the subject in the sentence? The dog barked loudly. इनमें से subject क्या होगा? B part, the dog. So the correct answer is B part. And the next question. Wait a minute. Now the next question is which of the following is complex sentence? इनमें से कौन सा sentence है जो complex sentence है? The cat is black. She is cooking dinner. Although it's raining, I will go to work. The dog barked loudly. So इसका correct answer आएगा. Although it's raining, I will go for a walk. So the correct answer is C part. So the next question is which of the following is a simple sentence? इनमें से कौन सा sentence है जो simple sentence है? So the correct answer is A part. The cat sat on the mat. A part is the correct answer. A part जो है simple sentence है. The next question is which of the following is preposition? इसमें से कौन सा word जो है preposition है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है. So the correct answer is C part, under. Under is a preposition. The next question is which of the following sentence used in proper capitalization? इनमें से कौन सा sentence है जो properly capitalization use किया हुआ है? So the correct answer is B part. The United States is a country in North America. So the correct answer is B part. इसमें proper capitalization use किया हुआ है. So the next question is which of the following sentence is written in a present tense? इनमें से कौन सा sentence है जो present tense में लिखा गया है? So the correct answer is C part. She is going to the store. Present continuous tense है. And the next question is which of the following sentence written in future tense? इसमें से कौन सा tense है जो future tense कौन सा sentence है? She will dance. ये कौन सा future tense? And the next question is select the correct indirect form of the given word. The gardener said, "Shall I plant rose in this flower bed?" So the correct answer is C part. The gardener asked if he should plant roses in the following bed. So the correct answer is C part. And the next question is select the correct direct form of the sentence. The chief asked his assistant where he could have stored the spices. So the correct answer is option B. The chief said to his assistant, "Where did you store the spices?" So the correct answer is B part. And the next question we get which of the following countries do not share a land boundary with India? इनमें से कौन सा country जो इंडिया के साथ border share नहीं कर? So the correct answer is Sri Lanka. And the next question is which of the following river does not follow through India? So the correct answer is इनमें से कौन सा river जो इंडिया में follow नहीं करता? So the correct answer is C part, Mekong follow through Southeast Asia. The next question is what is the currency of Bangladesh? बांग्लादेश का currency क्या होता है? So the correct answer is taka. The next question is who wrote the Indian national anthem? So the correct answer is A part, Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore wrote the national anthem of India. The next question is which among the following is the highest mountain peak in India? इनमें से कौन सा mountain peak जो इंडिया में highest है? So the correct answer is C part, Kanchenjunga is the highest mountain peak in India. The next question is who was the first Indian woman to win Olympic medal? कलम मल्लेश्वरी. कलम मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में मेडल जीता था. Which
What are the name of Indian national animal? India का national animal क्या है? So the correct answer is leopard Bengal tiger. Who is known as the father of Indian Constitution? Indian Constitution का father कौन है? Dr. B.R. Ambedkar. Which of the following is the smallest country in South Asia? South Asia का smallest country Maldives. Which country won the ICC T20 World Cup 2000? So the correct answer is 2022. Correct answer is England. Which is the capital Indian state of Kerala का capital क्या है? Thiruvananthapuram. Which Indian state is the highest literacy rate in India? In the country? So the correct answer is Kerala. So the 63 hottest planet in solar system. Correct answer is Venus. The next question is the first session of Indian Constitution, Indian National Congress in 1885 was held in the city. Correct answer is Bombay. Indian Constitution was appointed by the Constitution Assembly on. So the correct answer is 26 November 1949. Which of the bacteria help making curd from milk? So the correct answer is Lactobacillus. Which of the what is the full form of ATM? ATM का full form क्या है? Automated Teller Machine. Next question is Khasi and Garo language speaking population is found in. Correct answer is B part Meghalaya. Chikpo movement is related to Chikpo movement किससे related है? So the correct answer is plant conservation. Chikpo movement is related to plant conservation. Next question is which is the minimum age for becoming the governor of Indian state? So the correct answer is B part 35 years. Atomic number of an atom gives the number of which of the following? So the correct answer is B proton. Which national park in India hosting park located in Loktal Lake? So the correct answer is Kabul Lamjau National Park. When was G20 established? So the correct answer is 1999. G20 is established. Which of the following element is primary element of computer chip? So the correct answer is silicon. Golden jute is related to honey and horticulture. Evolution is related to honey and horticulture. And the next question is find the number of triangle in the given figure. In एक फिगर दिया हुआ उसमें number of triangle कितना है देखना है. So the correct answer is C part 12 triangle in the given figure. This question is choose the correct water image of the given X figure among the four. इसमें जो X figure दिया उसका water image करना है देखना है. So the correct answer is A part 1. The next question is what is the next number in the series? इस series में next number क्या होगा? Pattern क्या है? Multiply by 2. So the next number is 96. So the correct answer is C part 96. Identify the figure that complete the pattern. इस pattern को कौन सा figure complete कर रहा है वो identify करना है X figure को. So the correct answer is B part 2. Question number 8 is introduction of why. Introducing a boy, a girl said, "Lo, he is the son of the daughter of the father of my uncle." How the boy related to the girl? इसमें blood relation का question है. So the correct answer is B part brother. Father of my uncle, my grandfather. Daughter of my grandfather, my aunt. So it will be my cousin brother. So the correct answer is A part brother. The next question is if 3 person can paint a room in 4 hours, how many people need to paint the same room? So the correct answer is 6. 6 person need. A company considering launching a new product. The product costs 10 rupees per unit. Manufacturing costs 20 per unit. The sale is what is it? The profit is profit निकालना. So the correct answer is C part 1 lakh. In a chess tournament, each 6 player will play every other player exactly once. How many match will be played during the tournament? इसको combination 6 और 2 का निकालेंगे. So the correct answer is B part 15. Two position of dice shown. When 4 is the bottom, what will the number on the top? दो dice का picture shown किया. अगर 4 bottom में है तो आप क्या होगा? A part 1. Choose the alternative which is close resemble to the water image of the given combination. इस गिवन कॉम्बिनेशन का वाटर इमेज कौन होगा? तो सी पार्ट होगा 3. कौन द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर? इन गिवन फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कौन करना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी पार्ट 30. इसको हम इस फार्मूले से भी कर सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 1 + 4 + 9 + 16 = 30. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 is related to 100 in a certain logic. Following the same logic, 225 is related to 400. To which of the following is 1, 2, 2, 5 is related? So the correct answer is 16,000 D part. The given diagram is that differential. The circle represents vector, the triangle and the square represents how many college students are not but not vector, or dancer but not vector. So the correct answer is 72. 6 students A, B, C, D, E, F are sitting in a row facing north. B is sitting in the north. So the correct answer is B and C. If the given figure is folded to form a cube, which symbol come opposite to end? End का opposite में क्या आ गया? So the correct answer is A part H. And the next question is Ajay walked 20 meters toward north. He turned left and walked 40 meters. Again turn and walk 20 kilometers. Original position. इसका correct answer आएगा 60 meters. Read the given information carefully. इसका correct answer है C part grandson. Select the letter among the option can be replaced question mark. इसका correct answer है C part.
Rekha is only daughter of Mahesh. Kumpil is a daughter of Rekha. Sneha is the mother of Kapil. How Rekha is related to Sneha? So the correct answer is D part daughter. Select the option related to third term. So the correct answer is D part NRWJ. Temperature is related to sensors in the same way length is related to meter. D part is the correct answer. Select the correct option that indicate arrangement of the following word in logical orders. So the correct arrangement is C part 5 3 4 2 1. Select the combination of letter that sequence replaced in the following to give in the series complete series. So the correct answer is D part. Select the correct option that indicate the arrangement of union. So the correct answer is C part. In the certain code, father is written in sister is in what will be the mother. So the correct answer is D part only. Thank you for watching our videos. Hope you will like this video, and don't forget to subscribe our channel.